नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो पर्यायवाची शब्द की, कामदेव और विष्णु की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनंग। कामदेव को भस्म कर दिया था शिव भगवान ने, तो इस वजह से इनका कोई प्रॉपर स्वरूप नहीं था, इस वजह से अनंग कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा अनंग। और केतन, जो कामदेव की स्मृति है वो बहुत सुंदर है, और ये कामदेव ना एक फूलों का हार लिए रहते हैं, तो इसको बोलते हैं केतन। तो कामदेव का केतन भी हो जाएगा। कंदर, कामदेव क्या है, मोहे वाले हैं, जो हर किसी को मोहे में डाल देते हैं। मोहे माया जो होता है वो कामदेव ही लेके आते हैं, इस वजह से इन्हें कंदर कहा जाता है। मदन भी कहा जाता है, और मनमथ यानी मन को मथने वाले, मन को आप कंट्रोल में करने वाले, यानी कि मनमथ क्या है, कामदेव का पर्यायवाची है। मार भी होता है, कामदेव का होता है, मार कामदेव का होता है। अदेह, इनकी कोई प्रॉपर देह नहीं है, कोई प्रॉपर स्वरूप नहीं है, इस वजह से इन्हें अधेय कहा जाता है। और अतनु भी इस प्रकार से हो गया। तो अभी हम लोग देखे थे अनंग, अधेय और अतनु तीनों ही कामदेव के हैं। कामदेव की पत्नी का नाम रति है, और ये रति के ईश है, इस वजह से इन्हें कहा जाता है रतीश। कामदेव को प्रद्युम्न भी कहा जाता है। जब कामदेव को पहली बार शिव जी के द्वारा भस्म कर दिया गया था, तो इनके कामदेव का जो दूसरा जन्म हुआ था वो प्रद्युम्न के रूप में हुआ था। प्रद्युम्न कृष्ण भगवान जी के लड़के थे, और ये कामदेव क्या है, इनको प्रद्युम्न भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो दूसरा जन्म हुआ था वो प्रद्युम्न के नाम से हुआ था। तो इस प्रकार से प्रद्युम्न भी कामदेव का होता है। स्मर भी हो जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि मतलब बहुत ये हर किसी की याद दिलाते रहते हैं, तो स्मर हो जाएगा। और कामदेव क्या है, कामदेव काम की भावना को मतलब जताते हैं, तो ये कामदेव काम हो जाएगा। और जो काम है, कामदेव है, इनका पुष्प धनवा भी होता है। जो कामदेव का धनुष होता है वो पुष्प का बना होता है, और इनका धनुष जो होता है पंचसर होता है, इनका धनुष का ये पंचसर भी कहलाता है। और यहाँ पे कुसुमेशु भी होता है कामदेव को। मकर ध्वज, कामदेव का जो ध्वज है उसमें मकर बना होता है। कामदेव क्या है, मनसिज होते हैं। कामदेव का मनसिज भी होता है, और मनजात और मनोज भी होता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे मनजात है तो वो कामदेव का होगा, लेकिन वहीं पे मनुजात होता है, जो इस प्रकार लिखा जाता है मनुजात। तो मनुजात किसका होता है, मनुजात दैत्य का होता है, क्योंकि वो राक्षस होते हैं। तो मनुजात दैत्य का, मनजात किसका है, कामदेव का है। मनोभाव, मन को भाने वाले होते हैं कामदेव। जिस प्रकार से रतीश कामदेव का होता है, इसी प्रकार से रतिपति भी कामदेव का होता है। और आत्मभू भी होता है। आत्मभू ब्रह्मा का भी होता है, और कामदेव का भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखे थे, दोबारा पढ़ लेते जो इम्पोर्टेंट है। कंदर्प, केतन, अदेह, रतीश, पुष्पधनवा, कुसुमेशु, मकर ध्वज, पंचसर, मयन, मनोहर, ये सारे ही पूछे जाते हैं। कामदेव के तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए कामदेव की पर्यायवाची। अब हम बात करते हैं विष्णु के पर्यायवाची की। तो इनको कहा जाता है विशंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशंबर विष्णु के पर्यायवाची हो जाएगा। नारायण भी कहा जाता है, कि इनको नारायण भी कहा जाता है, तो यहाँ पे नारायण हो जाएगा। दैत्यारी भी विष्णु का पर्यायवाची है। पुंडरीकाक्ष, जो विष्णु है उनकी जो आँखें हैं वो कमल के समान है, तो पुंडरीकाक्ष का मतलब होता है कमल के समान आँख वाले, तो इनको विष्णु को कहा जाता है। वहीं अभी हम लोग पढ़े थे कमलासन, तो वो होते हैं ब्रह्मा की। जिसका आसन कमल होता है वो ब्रह्मा का होता है, जिसकी आंखें कमल की जैसे होती है उसको पुंडरीकाक्ष बोलते हैं। माधव भी किसका है, विष्णु का हो जाएगा। माधव किसका, विष्णु का हो जाएगा। और जो विष्णु है वो लक्ष्मी के पति हैं, तो इस प्रकार से इनको लक्ष्मी के पति भी कहा जाता है। विष्णु के दो अन्य पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है विधु और दूसरा है विभु। विधु का मतलब ये हुआ कि जो विष्णु है उनकी जो संरचना है या फिर इनकी जो स्वरूप है बहुत शांत और निर्मल स्वभाव के हैं, और जो चंद्रमा के समान शांत है, तो इस प्रकार से इन्हें विष्णु कहा जाता है। और विभु का मतलब होता है जो सर्वव्यापी है, जो सबको जानने वाले होते हैं, तो इस प्रकार से इन्हें विभु भी कहा जाता है और विधु भी कहा जाता है। देन हम लोग बात करते उपेंद्र। विष्णु को उपेंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि इंद्र के ऊपर भी इन्हें रखा गया है, तो इन्हें उपेंद्र कहा जाता है। गरुड़ ध्वज, अभी इससे पहले हम लोग मकर ध्वज पढ़े थे, जो कि इंद्र का था, यानी कि जिसके ध्वज में मकर का साइन होता है वो इंद्र मकर ध्वज है। जबकि जो गरुड़ ध्वज है वो विष्णु के होते हैं। विष्णु का अच्युत भी होता है, जैसा कि जो विष्णु उनका स्वभाव बहुत स्थिर स्वभाव के हैं, कभी अड़िग रहने वाले, स्थिर रहने वाले, तो इन्हें अच्युत भी कहा जाता है। विष्णु को वेंकटेश भी कहा जाता है, क्योंकि जो साउथ में जो विष्णु भगवान को वेंकटेश के रूप में जानते हैं, मतलब जो इनके मंदिर है वेंकटेश के नाम से ही हैं, तो इनको वेंकटेश भी कहा जाता है। विष्णु को मुकुंद कहा जाता है, और ये अक्सर पूछा जाता है, तो मुकुंद किसका है, मुकुंद भी विष्णु का ही है।
यहाँ पे कुछ पर्यायवाची जो विष्णु और कृष्ण के कॉमन है, जैसे कि केशव, माधव, दामोदर, गोविंद, कृष्ण और मधुसूदन। तो ये हो गए विष्णु के भी सामान्य और कृष्ण के भी हैं पर्यायवाची। देन हम लोग बात करें चतुर्भुज की। चतुर्भुज विष्णु के हो गए, याद रखिए चतुर्भुज विष्णु के होते हैं, वहीं चतुरानन और चतुर्मुख वो ब्रह्मा जी के हो गए हैं। शेष साईं और क्षीर साईं, तो ये तो हम जानते हैं कि इनके जो सैया हैं वो शेष की सैया पे बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं, तो शेष साईं और क्षीर साईं विष्णु का हो गया। पद्म नाभ, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो विष्णु का पद्म नाभ भी होता है। और हरि भी विष्णु का होता है, तो हरि किसका होता है, तो हरि भी विष्णु का होता है। वहीं जो ओनली हर होता है, सिर्फ हर होगा तो वो शिव का हो जाएगा, और जो हरि होगा वो विष्णु का हो जाएगा। चक्रपाणी, जो कि विष्णु के हाथों में चक्र है, तो इस वजह से चक्रपाणी कहा जाता है। जनार्दन का मतलब होता है कि ये सब समस्त लोक का भला करते हैं, जन का, तो यहाँ पे जनार्दन भी कहा जाता है इन्हें। पुंडरीकाक्ष तो हम लोग देख ही चुके हैं। पीताम्बर, क्योंकि कपड़े पीले पहनते हैं, विष्णु के जो कपड़े हैं पीले हैं, तो इस वजह से पीताम्बर और ऋषिकेश भी कहा जाता है। तो फिर से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है विष्णु के। तो विशंबर, पुंडरीकाक्ष, विधु, विभु, जनार्दन, चक्रपाणी, मुकुंद, वेंकटेश, अच्युत, ये सारे ही विष्णु के, और हरि भी विष्णु के हैं। तो ये सारे विष्णु के पर्यायवाची हो गए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।